शुभ संध्या दोस्तों, एजुकेशनल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आदिकाल से संबंधित तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप देखिए। चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरो की यह रचना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? पहेली, ढकोसला, मुकरी, दो शकुने। तो ये ढकोसला है, इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका राइट आंसर होगा घा। प्रश्न नंबर 3, अगर सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतिया। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है ये अमीर खुसरो की है। इसका राइट आंसर है गा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अरर अरर गोला छूटन लागे, सरसर तीर रहे सन्नाय, गीला लागे जे हाथी के मानो चोर सेध हो जाए। इन पंक्तियों के कवि कौन है? पूछ रहा है ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो है जगनी की पंक्ति है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 5, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पूछ रहे हैं कि ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसका राइट आंसर है खा। अब है प्रश्नोत्तर नंबर 6, कारण निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनय जयदेव की उपाधि दी गई थी? तो अभिनय जयदेव की उपाधि जो है विद्यापति को दी गई थी। आदिकाल में सबसे ज़्यादा उपाधियाँ विद्यापति को ही मिली थी। इसका राइट आंसर है घा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, इकारे पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो से। तो इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न उत्तर नंबर 8, ये कह रहे हैं देसी नाम माला के रचनाकार कौन है? तो देसी नाम माला के रचनाकार जो है हेमचंद हैं। तो इसका राइट आंसर है गा। प्रश्नोत्तर नंबर 9, पूछ रहे पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। इसका राइट आंसर है का। प्रश्नोत्तर नंबर 10, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। इसका राइट आंसर है गा। प्रश्नोत्तर नंबर 11, आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा कहा है? तो इन्होंने जो है रासो साहित्य को या रासो काव्य को इन्होंने देश भाषा कहा है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्नोत्तर नंबर 12, प्रश्नोत्तर नंबर 12 का है वया संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, संग स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्त का सार कहाँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो यह विद्यापति के संदर्भ में राम कुमार वर्मा ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्नोत्तर नंबर 13, कह रहे प्रश्न पूछ रहा है अमीर खुसरो की रचना जो खाली बारी है वो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, शब्दकोश है, नाटक है? तो खाली बारी जो है शब्दकोश है। इसका राइट आंसर है गा। प्रश्नोत्तर नंबर 14, हठ योग की साधना पद्धति तीव्र वैराग्य, भाव, वर्ण, जात के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि 3 तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं? ये पूछ रहा है कि ये किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं? तो बौद्ध, नाथ, जैन, रामचरित्र नाथ का है। तो प्रश्न उत्तर नंबर खा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, ये कह रहा है कि आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो कबीर सिद्ध एवं नाथ से प्रभावित थे। तो इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्नोत्तर नंबर 16, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो जैन धर्म संबंधी रचनाएं जो हैं ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्नोत्तर नंबर 17, कह रहे हैं सराफात की प्रसिद्ध रचना। तो सराफात की या सराफा की प्रसिद्ध रचना जो है वो दोहा कोश है। इसका राइट आंसर होगा ख। अब है प्रश्नोत्तर नंबर 18, आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो आदिकालीन युद्ध वर्णन में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। इसका राइट आंसर होगा घा। प्रश्नोत्तर नंबर 19, संस्कृत के भवभूत
की है? अभ्रंश के किस कवि से तुलना की है? जो संस्कृत का भवभूति हैं वो अभ्रंश के किस कवि की इनकी तुलना की गई है? तो पुष्पदंत को जो है अभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्नोत्तर नंबर 20। एकारक अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। तो इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्नोत्तर नंबर 21। स्वयंभू रचित रिठेम चरियु में किस ईश्वर का वर्णन है? ये पूछ रहे हैं। तो रिठेम चरियु में श्री कृष्ण का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्नोत्तर नंबर 22। आशुक कवि द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? पूछ रहे हैं। आशुक कवि द्वारा चंदनबाला रास, जीवदया रास, बुद्धिरास, कावखा दोनों। तो ये चंदनबाला रास, जीवदया रास दोनों उनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा घा। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ये कह रहे हैं कि जो है आदिकालीन यानी अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या था? तो इनका नाम अदहमाड़ था। तो इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 24। आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि कौन है? पूछ रहा है। तो आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि विद्यापति जी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 25। प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा काव्य के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? नंबर 1 डिंगल, नंबर 2 पिंगल, भोजमंजरी, अरे भोजपुरी और मैथिली तो पिंगल है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्नोत्तर नंबर 26। कह रहे एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो है खड़ी बोली की पंक्ति आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की है। इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्नोत्तर नंबर 27। मेरे इस कुकवित बत को बुद्धजन सुनेंगे नहीं और ना अबुद्धजन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे, यह पंक्ति किस कवि ने किस रचना के लिए कही है? तो अमीर खुसरो खालिगवारी, विद्यापति कीर्तिलता, अब्दुल रहमान संदेश रासक, उपयुक्त में से कोई। तो ये अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्नोत्तर नंबर 28। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीत को निखार देता है, उक्त किस आलोचक की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उक्ति है। इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्नोत्तर नंबर 29। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा विवादित काल जो है आदिकाल रहा है। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्नोत्तर नंबर 30। सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरापा को किस विद्वान ने, यहाँ विद्वान होना चाहिए, विद्वान लिखा गया है, हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्नोत्तर नंबर 31। संध्या भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा ग्रंथ चर्यापद किसकी रचना है? तो चर्यापद जो सबरपा की रचना है। इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 32। निम्न में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। इसका राइट आंसर है गा। प्रश्न नंबर 33। कह रहे हैं जॉर्ज ग्रेसन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? तो सबसे प्रथम हिंदी अनुवाद जो है इनका किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इसका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से घा। प्रश्नोत्तर नंबर 34। देखिए गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? ये पूछ रहे हैं किसको जो है प्रथम। तो देवसेन कृत सरौकाचार्य को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है। राइट आंसर है का। प्रश्नोत्तर नंबर 35। कारण निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा अलाउद्दौला का वर्णन है? तो जो है परमाल रासों में अलाउद्दौला का वर्णन है, आलखंड है। इसका राइट आंसर होगा गाब है। प्रश्नोत्तर नंबर 36। निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था? तो सबसे पहले डॉक्टर बुलर ने इसको जाली ग्रंथ कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्नोत्तर नंबर 37।
पृथ्वीराज रासो की किस कृत को सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो जो है माता प्रसाद ने जिसको संपादित किया था वही सर्वाधिक प्रमाणित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब है प्रश्न उत्तर नंबर 38। 38 कह रहा है कि नखशिख प्रारंभ करने वाला वह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में माना जाता है, वह कौन सा है? तो रोड़ाकृत राउरवेल है। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न उत्तर नंबर 39। 39 कह रहा है निम्न में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहा था? तो संधि चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा था। इसका राइट आंसर होगा कहा। प्रश्न उत्तर नंबर 40। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? भोलानाथ तिवारी और भोलानाथ पांडे, भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने जो है अवहट कहा था। इसका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न उत्तर नंबर 41। भविष्यत कहा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा जो है धनपाल की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न उत्तर नंबर 42। अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेम शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है, व्याकरण ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्न उत्तर नंबर 43। नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमार किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और हमीर रासो। तो ये बीसल देव रासो की पंक्ति है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न उत्तर नंबर 44। ये कह रहा है किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? तो मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास बीसल देव रासो में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न उत्तर नंबर 45। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न उत्तर नंबर 46। एक रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को मतलब क्या माना है? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध अप्रमाणिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये लोग अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न उत्तर नंबर 47। 47 कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था? तो पृथ्वीराज विजय जो है जयानक की रचना है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न उत्तर नंबर 48। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृत में मिलता है? तो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका का उल्लेख राठौरा ऋख्यात में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 49। एक आ रहा है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन से हैं इसमें से? तो कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मिश्रवंत, मुंशी देवी प्रसाद। तो मुंशी देवी प्रसाद जो है इसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं या प्रमाणिक मानते हैं। जिसका राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तज़किरा ए सुराई हिंदी नामक हिंदी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तज़किरा ए सुराई हिंदी जो है मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। इसका राइट आंसर होगा गा। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। इसी तरह हम फास्ट रिवीजन आए हुए तथा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने प्रतिदिन आते रहेंगे। धन्यवाद।